नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने बहुत सी फिल्मों में साथ में काम किया, जिसमें से पहली फिल्म थी अग्निसाक्षी। उसके साथ साथ कोहराम, तेरी यादें, खामोशी द म्यूजिकल टाइप की तमाम फिल्मों में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने साथ में काम किया। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नाना पाटेकर का अफेयर भी हो गया था मनीषा कोइराला के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और बहुत बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गए थे मनीषा कोइराला से शादी करने के लिए। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया एक फिल्म के सेट्स पे, और उसके बाद दोनों के बीच में कभी भी कोई भी बातचीत नहीं हुई और दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े लेजेंड हैं, और हम सब ये भी जानते हैं कि नाना पाटेकर पिछले कुछ साल से अपनी बीवी से अलग रह रहे हैं। लेकिन वो अपनी बीवी से अलग इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि नाना पाटेकर और उनकी बीवी के बीच में कोई मनमुटाव है। इनफैक्ट आज से 30 साल पहले नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला जब पहली बार अग्निसाक्षी नाम की फिल्म के सेट पे मिले थे, उस वक्त दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। और ये बात बहुत तेजी से क्लियर हो चुकी थी पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मीडिया में, और मनीषा कोइराला के फ्रेंड सर्कल में और नाना पाटेकर की फैमिली तक, कि दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इनफैक्ट नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सी फिल्मों में उनको रिकमेंड भी किया। बाद में जब नाना पाटेकर ने कोहराम फिल्म की, संजय लीला भंसाली की फर्स्ट फिल्म खामोशी द म्यूजिकल की, उन फिल्मों में भी नाना पाटेकर ने ये शर्त रखी थी कि वो इन फिल्मों में काम तभी करेंगे जब मनीषा कोइराला नाना पाटेकर की हीरोइन होंगी। और क्योंकि डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश होना चाहते थे, खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, तो उन्होंने मनीषा कोइराला को ही उन फिल्मों में लिया। और ये चीज़ नाना पाटेकर की बीवी तक पहुंच चुकी थी, इसलिए नाना पाटेकर की बीवी ने नाना पाटेकर को अल्टीमेटम दे दिया कि वो चुने मनीषा कोइराला को या अपनी बीवी को, और नाना पाटेकर ने खुलेआम सीना ठोक करके मनीषा कोइराला को ही चुना। बाद में मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के शादी की र्यूमर्स भी बहुत तेजी से आ रहे थे, लेकिन मनीषा कोइराला ये जानती थी कि नाना पाटेकर उनसे उम्र में 24 साल बड़े हैं, और मनीषा कोइराला का सिर्फ करियर सभी शुरू ही हुआ था, उनका करियर जस्ट थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश ही हो रहा था। इसलिए वो शादी का बोझ अपने ऊपर उस फेज में नहीं डालना चाहती थी, और नाना पाटेकर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। बट उसके बाद नाना पाटेकर और आयशा जुल्का एक एड फिल्म के सेट्स पे मिले, और नाना पाटेकर और आयशा जुल्का बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। मनीषा कोइराला ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया इनफैक्ट, कि नाना पाटेकर उनको सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो तुरंत नाना पाटेकर से शादी नहीं कर रही हैं। उन्होंने नाना पाटेकर को बहुत बार कन्फ्रंट भी किया कि वो आयशा जुल्का के साथ इतनी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ा रहे हैं, बट नाना पाटेकर ने उसको सिर्फ एक पर्सनल फ्रेंडशिप ही बताया और कुछ भी नहीं बताया। बट मनीषा कोइराला के दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बीच में जो अचानक से फ्रेंडशिप शुरू हुई है, वो सिर्फ इसलिए शुरू हुई है कि मनीषा कोइराला करियर के उस फेज में नाना से शादी नहीं कर रही थी। बाद में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को एक रेस्टोरेंट में भी देख ली थी। उन्होंने खबरी नाना पाटेकर के पीछे लगा दिया था, जिसने मनीषा कोइराला को बताया था कि नाना पाटेकर आयशा जुल्का के साथ ओबरॉय ट्राइडेंट में लंच कर रहे हैं। मनीषा कोइराला वहाँ पे पहुंची, और मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का ओबरॉय ट्राइडेंट की लॉबी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान तक पकड़ लिया और एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजियाँ भी की। लेकिन बाद में जो ये लवर स्टिफ जिसको कहा जाता है, ये वैसा तो इंटरप्रेट किया लोगों ने, बट ये लवर स्टिफ कभी सॉल्व नहीं हुआ। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, दोनों ने कभी भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे के लिए कभी रीच आउट भी नहीं किया। और बाद में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का की फ्रेंडशिप भी एक रोमांस में टर्न अप नहीं हुई। मनीषा कोइराला अपनी लाइफ में आगे चली गई, नाना पाटेकर अपनी लाइफ में आगे चले गए। एंड ये सारी चीज़ें नाना पाटेकर ने कबूल की थी जब वो टैक्सी नंबर 9211 के एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और मनीषा कोइराला के रिलेशन में लेकर के सारी बातों को उन्होंने बहुत बेबाकी से किया था टैक्सी नंबर 9211 के प्रमोशनल इवेंट पे। बाद में मनीषा कोइराला ने किसी और से शादी कर ली, और नाना पाटेकर आज तक कमा रहे ही हैं। इनफैक्ट वो डिवोर्स टेक्निकल तौर पे तो नहीं लिए हैं, लेकिन नाना पाटेकर और उनकी बीवी पिछले 30 साल से अलग ही रह रही हैं। एंड एक दौर था जब नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आयशा जुल्का के साथ जो नाना पाटेकर की फ्रेंडशिप थी वो मनीषा कोइराला को सही नहीं लगी। वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन जागी और दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया।